हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया चैप्टर लेके आए हैं, विशेषण। इससे पहले हमने आपको वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, स्पर्श, कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, अल्प प्राण, महाप्राण ये सब क्लियर करा दिए हैं। संज्ञा, समास, संधि ये चैप्टर हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन से किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हिंदी व्याकरण की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। तो विशेषण को हम विशेष भी कहते हैं और ये एक होता है प्रविशेषण। तो ये हम पता करेंगे आगे विशेष और प्रविशेषण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पता करते हैं विशेषण का। तो विशेषण की परिभाषा है, देखिए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। कौन से शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? संज्ञा तो आपको पता ही होगी, संज्ञा किसे कहते हैं, बताया तो था, किसी वस्तु प्राणी। और सर्वनाम 11 होते हैं, यह वह जो सो परंतु तू तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम। तो इनकी जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन एक लड़का है, ये तो ठीक है ना। अब उसकी विशेषता क्या हो गई, अच्छा लड़का है। क्या हो गई, अच्छा लड़का है। और ये लड़का हो गई संज्ञा। लड़का क्या है, संज्ञा, और अच्छा क्या है, विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे वह बहुत बेईमान भी है। तो वह जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। और बेईमान क्या है, ये बताओ, ये है विशेषण। ये है विशेषण। तो आई होप विशेषण समझ में आ रहा होगा आपके। फिर अब हम आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर दें फिर बताते हैं। विशेष्य, कहाँ चलेंगे, विशेष्य क्या है। विशेष्य और प्रविशेषण है ना, दो भाग होते हैं इनके। तो विशेष्य को हम पहले जानते हैं, विशेष्य क्या है। एक मिनट, इसको आगे कर लें। देखिए, विशेष्य को देखिए, सबसे पहले ये दिया है विशेष्य। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई मनुष्य है, अगर हम उसकी विशेषता बताते हैं तो वह क्या होते हैं, विशेष्य होता है। ठीक है। विशेष्य प्राय संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में दिया है, रोहन एक अच्छा लड़का है। उदाहरण में क्या दिया है, रोहन एक अच्छा लड़का है। तो रोहन क्या है, बताओ भैया, अभी ऊपर पढ़ा है ना हमने, प्राय संज्ञा ही सर्वनाम शब्द होते हैं, है ना। तो अच्छा लड़का, अच्छा क्या हो गया, ये बताएं आप, अच्छा लड़का, रोहन एक अच्छा लड़का है, ये हो गया विशेष्य। हम यही विशेष्य तो पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया विशेष्य। फिर आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण जो होता है वो विशेष्य से पहले आता है। देखिए इसकी परिभाषा, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और ये देखो, ये नोट करना है आपको, ये पॉइंट, प्रविशेषण हमेशा विशेषण से पहले लगता है। प्रविशेषण हमेशा विशेषण से पहले लगता है। तो देखिए, वह बहुत सुंदर भी है। तो वह बहुत सुंदर भी है, तो बताएं आप। तो ये जो बहुत है ये क्या है, प्रविशेषण। और ये जो सुंदर शब्द आ गया ये क्या है, विशेषण। बहुत क्या है, प्रविशेषण। ठीक है। तो प्रविशेषण हमेशा विशेषण से पहले आता है। आपको समझ में आ गया होगा विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला। तो मैं घनघोर अंधेरी रात में
बाहर निकला, तो इसमें प्रविशेषण देखना है। तो ये जो घनघोर शब्द है ये क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। उसके बाद दिया है अंधेरी रात, तो ये अंधेरी जो शब्द हो गया ये हो गया विशेषण, और रात हो गई क्या? इसे विशेष्य बोल लो या फिर संज्ञा बोल लो, ठीक है। अब हम आते हैं विशेषण के प्रकार पर। कहाँ आते हैं? विशेषण के प्रकार। देखिए नीचे ये डेफिनेशन दी है विशेषण के प्रकार। तो देखिए विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में क्या होता है? एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक और फिर परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण पर। तो अभी हम सबसे पहले क्लियर करते हैं ये जो निश्चित संख्यावाचक दिया गया है ये विशेषण क्या है। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक को क्या बोलते हैं हम? ध्यान से देखिए आप, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये जो डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, निश्चित संख्यावाचक वो विशेषण है जहाँ मतलब कोई चीज़ क्लियर हो। 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, मोहन 4 भाई है, मोहन की 5 बहनें हैं, तो ये हो गया निश्चित। जैसे 4 छात्र स्कूल जा रहे हैं। और अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण क्या होता है? जहाँ कोई चीज़ निश्चित ना हो। मोहन की पॉकेट में पता नहीं कितने रुपए हैं, जैसे सारिका के पास कुछ पैसे हैं, पता नहीं कितने पैसे हैं, 10, 20, 50, 100, ये क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। फिर हम आते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है जैसे ये जो द्रव्य वाली चीज़ें होती हैं इनको लीटर किलो में तौलना। जैसे राजा 2 लीटर दूध लाया है, या मोहन 2 लीटर दूध लाया, मोहन 7 लीटर पानी भरकर लाया। तो ये हो गया क्या? निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित होता है जहाँ कोई चीज़ निश्चित ना हो। चाय में कितनी चीनी डालनी है, चाय में 2 चम्मच चीनी डालो तो हो गया निश्चित, और चाय में पता नहीं कितनी चीनी डालो तो हो गया अनिश्चित। जैसे जल में थोड़ी चीनी डालिए। नेक्स्ट दिया है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं। जिन विशेषण पदों में संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्थान आदि की विशेषता पता चलती है तो वहाँ क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिए गुणवाचक विशेषण यही थे ना। तो गुणवाचक विशेषण को देख लिया आपने। उदाहरण में दिया वह बहुत भला व्यक्ति है, वह बहुत भला व्यक्ति है। तो इसमें बताइए गुण क्या है उसका? ये जो भला दिया गया है ये क्या है? उसका गुण दिया गया है। 1 मिनट इसको साफ करके बताते हैं। ये जो भला दिया है ये क्या है? उसका गुण है। फिर उसका शरीर बहुत चमकीला है, उसका शरीर बहुत चमकीला है। तो ये जो चमकीला है ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। फिर हम आते हैं संख्यावाचक पर। संख्यावाचक विशेषण देखिए वे विशेषण जिनमें गणनीय चीज़ों की संख्या दी गई हो। वे विशेषण जिनमें गणनीय चीज़ों की, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? गणनीय विशेषण होती हैं। इनमें निश्चित और अनिश्चित होते हैं, हमने आपको अभी बताया था। जैसे कि 3 सेब, 4 सेब, 6 आदमी। अनिश्चित में कुछ फल, कुछ पुस्तकें जिनकी कोई सीमा क्लियर नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं? अनिश्चित, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए कुछ फल, कुछ पुस्तकें, 3 सेब, ये निश्चित में, ये अनिश्चित में। फिर आता है परिणामवाचक। परिमाण कह लो, परिणाम कह लो, ठीक है। तो वह विशेषण जो माप तौल बताए, हमने कहा था जो माप तौल के उसमें आता है उसको बोलते हैं हम परिमाण। तो एक होता है इसमें भी निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित होता है 3 किलो चावल, 5 लीटर दूध, 7 लीटर पानी, 2 लीटर पेट्रोल। और अनिश्चित होता है थोड़ा सा पानी, बहुत सारा दूध, कुछ कम, कुछ ज़्यादा। तो ये हो गया अनिश्चित। देखिए
अब हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण पर। किस पर आते हैं? सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या कहता है आपका, वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं। सर्वनाम हैं लेकिन वो फिर भी विशेषता बताने का काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे दिया गया है यह कमीज मेरी है, तो बताएं इसमें यह कमीज मेरी है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या है और संज्ञा क्या है? तो देखिए संज्ञा हो गई हमारी कमीज, ये क्या है? संज्ञा। और यह शब्द जो है यह हो गया हमारा सार्वनामिक। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट दिया गया है इस किताब को बेच दो। क्या दिया गया है? इस किताब को बेच दो, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण ढूंढना है, तो क्या है? ये जो इस शब्द दिया गया है ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं विशेषण की अवस्थाएं। किस पर आते हैं? विशेषण की अवस्थाओं पर आते हैं। तो देखिए 1 मिनट, विशेषण की अवस्थाएं देखो, इसको क्लियर कर दें फिर आपको बताते हैं विशेषण की अवस्थाएं। देखो विशेषण की अवस्थाएं ये दी गई हैं। विशेषण की अवस्थाएं पहली है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था में वही का वही रहता है, जैसे उच्च। ठीक है। और उत्तरावस्था में क्या हो जाता है? इसमें तर लग जाता है। उत्तमावस्था में तम लग जाता है। मूल अवस्था में शब्द वही रहता है, उत्तरावस्था में तर लग जाता है और उत्तम अवस्था में तम लग जाता है। ठीक है। तो उच्चतर और उच्चतम, प्रिय का प्रियतर, प्रियतम, बृहत का बृहत्तर और बृहत्तम, लघु का लघुत्तर और लघुतम हो जाता है। जैसे सरस एक अच्छा व्यक्ति है, यहाँ लिखना है आपको सरस एक अच्छा व्यक्ति है। तो ये सेम वहीं के वही रहा ना। सरस एक अच्छा व्यक्ति है, तो ये क्या है? मूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है। अब यहीं पे आपको लिख दिया जाए मैं तुमसे ज़्यादा दयालु हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा दयालु हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगी? उच्चतर अवस्था हो जाएगी। कौन सी? उच्चतर। फिर आती है उच्चतम अवस्था में क्या हो जाएगा? सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विशालतम है, तो यहाँ हो जाएगी उच्चतम अवस्था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपको